Good morning to all of you. How are you, students? Very good. We hope that you are so much fine with your studies and with your family members, and you are studying properly. And in this class, we are getting the class 10th, chapter number 12. Chapter number 12, electricity. Okay, and we are going to take here a topic electric power, that is in page number 219. Page number 219, electric power. Very good. If you have any problem, then please consult without any hesitation. So please take it that please consult it on the board. This is the electric power. एंड बिल्कुल इलेक्ट्रिक पावर का जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, वो छोटा सा टॉपिक है. इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है. तो ये हमारा जो है टॉपिक है पेज नंबर 219 पर. इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है? पावर, हमने पावर का वर्ड जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एलिमेंट का हमने किया था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर भी हमने किया था इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है. पावर, जितनी पावर कंज्यूम कर रही है, जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जितनी एनर्जी वर्क डन में लग रही है, जितनी एनर्जी वर्क डन में लग रही है, वो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक पावर. अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी. और वी कैन से रेट ऑफ डूइंग वर्क. कैसे? कितना काम किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उतना ही तो हमारी पावर खर्च होगी. हमारे अंदर की ताकत उतनी ही खर्च हो रही है कि जितना काम किया जा रहा है, ठीक है ना. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क. अब यहाँ पर काम का क्या मतलब है? काम का मतलब होता है कि जो चार्ज हो रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो दैट इट मीन्स वर्क डन इज ऑल्सो डन हियर. तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, यानी पावर भी कम हो रही है. तो वहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. सो दिस वन इज ऑल्सो एन डेफिनेशन एंड दिस वन इज ऑल्सो अ डेफिनेशन. आप इसको रेट ऑफ डूइंग वर्क कह दो या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी कह दो, दे बोथ आर सेम. कितना कार्य किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उतनी ही पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना. कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, वही पावर हो रही है, ठीक है ना. सो दैट इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, और वी कैन से रेट ऑफ डूइंग वर्क. ओके, तो ये पावर हो जाएगी. यहाँ पर जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक पावर में, पावर का जो सिंबल होता है वो होता है P. यूनिट क्या होती है? वाट, W. ओके, ये होती है यूनिट वाट, W. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू VI. सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर. इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है P पावर P इक्वल टू V इंटू I, ठीक है ना. ये इलेक्ट्रिक पावर का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा. अब हम इस V की जगह पर ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू V इक्वल टू क्या हो जाता है भाई? क्या हो जाता है? V इक्वल टू, ठीक है ना. तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR. तो हमने यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दिया? IR. और ये I तो है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R. तो एक तो ये फॉर्मूला है P इक्वल टू VI, ये है नंबर 1. और इससे हमने एक और निकाला P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये हो गया नंबर 2. दैट इट मीन्स कि जब हमें वोल्टेज दे रखा हो और करंट दे रखा हो तो हम इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना. और अगर हमें करंट दे रखा हो और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो हम इलेक्ट्रिक पावर में कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे. दैट इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस, करंट एंड पावर. दैट इज द रिलेशन between the current, voltage and power. Okay, so we hope that you are so much fine with this topics, ठीक है ना. अब हम इसको और आगे करें. और आगे कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अब आपके बुक के अंदर देख रखा है अब I की वैल्यू को हम चेंज करते हैं. तो अब V इक्वल टू I इक्वल टू, अब
ये ओम्स लॉ, दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख दिए साइड में, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर। अब I इक्वल टू क्या रहता था, V ओवर R। I की वैल्यू क्या थी, V ओवर R। हम I की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं V ओवर R, लेकिन I के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या लग गया, स्क्वायर, और ये उधर के आ गया एज इट इज R, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इस एक जो है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, एक R से AR कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, नंबर थर्ड। Okay, are you getting my point? Okay, so what we have seen here, P equal to VI, that is also a formula for finding the power when the current and voltage is given. When the resistance and current is given, then the formula for finding the power P is this, equation number 2. When the voltage and resistance is given, then the power P is this, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो इस तरीके से हमने जो फॉर्मूलेज पढ़े हैं उसको आपने इस तरह ध्यान रखना, और इनको मतलब हम इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे, लर्न करने की जरूरत नहीं होती, वो लर्न ऑटोमेटिकली होते हैं। जब अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम लर्न अपने आप हो जाते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, माइंड में फिट हो जाते हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जो पावर जो है ये वाट के अंदर होती है, इसकी जो बिग यूनिट होती है वो हम उसको कह सकते हैं किलोवाट। क्या कहते हैं, किलोवाट। किलो का मतलब होता है 1000, यानी 1000 वाट के बराबर 1 किलोवाट हो जाएगा। सो दैट इट मींस 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। गॉट इट माय पॉइंट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जैसे 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट आवर जो पावर होती है ना वो जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रिक मीटर्स में देखेंगे, हमारे घर में जो डोमेस्टिक मीटर लगे हुए हैं उस मीटर को आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर जो आपकी रीडिंग्स आती हैं उस रीडिंग के आगे किलोवाट आवर लिखा हुआ है, यानी एक पर्टिकुलर आवर में कितना किलोवाट जो है वो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो यानी कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। तो हम इसको किलोवाट आवर, ये तो है एक सिंपल यूनिट। अब 1 किलोवाट आवर को हम इस पर बात करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलो, यानी 1000 वाट इंटू आर। एक आर में कितने सेकंड्स हो गए, 3600, तो ये क्या हो गया 3600 सेकंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो दे रखा है इस आपके पेज नंबर 219 में दे रखा है, अब उस चीज को फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 वाट इंटू, मेमोरी फुल होगी, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। अब हम इसको सही करते हैं, यहाँ पर हम हो गया 36 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वाट और सेकेंड, दैट इट मीन्स वाट सेकेंड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वाट सेकेंड लिखा हुआ है, वाट सेकेंड। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 1 2 3 4 5, 10 पावर 5 वाट सेकेंड, और वी कैन से 3.6 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट सेकेंड।
ओके। अब ये जो 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट सेकेंड है, दिस वाट सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जूल किसकी यूनिट थी? वर्क की, ठीक है ना, कितना काम किया गया, कितनी पावर कंज्यूम हुई, ठीक है ना। सो दैट जूल इज ऑल्सो इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड, दैट जूल इज ऑल्सो इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड। दैट इट मीन्स इसको हमने कैलकुलेट करके एक चीज दी है। अब इसका मतलब इस चीज से ये निकाला जा सकता है कि जो जे होता है ये वाट इंटू सेकेंड के बराबर होता है। और अगर हम वाट निकालें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? J अपॉन सेकेंड। यानी कि वाट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जूल अपॉन जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो हमने ये एक और रिलेशन हमने निकाला कि वाट इंटू सेकेंड जो है वो जूल के बराबर होगा और जूल अपॉन सेकेंड क्या होगा? वाट के इक्वल होगा। यानी कई बार क्या होता है, यूनिट में हम रखते हैं कि भाई पावर निकालिए, हमने वाट में निकाल दी, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं पावर तो निकालो पर जूल पर सेकंड में निकालो, ठीक है ना। तो हमें उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें वो दिखाना पड़ता है, तो हमें पता लगता है कि वो वाट जो हमने निकाला है वही जूल पर सेकेंड है। ओके, तो ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे। आप यहाँ तक इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। ये हमारा छोटा सा टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का। इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, उस पर आप प्रोसीड करें, इसको आप उतार लें, तब तक हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। So from today and from this now we are going to start the exercise. If you have some problems in this any in-text question, कोई भी in-text question है आप वो कर सकते हो। in-text question बिल्कुल easy है और वो कॉन्सेप्ट वो टॉपिक मैंने बता दिया, थोड़ा सा घुमाया है तो क्या आप भी घूमो। अगर उसने अपनी थोड़ी सी सोच घुमाई है तो आप भी अपनी सोच घुमाओ और उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस को करो, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस जो आने की ज़्यादा चांसेस है, वो क्वेश्चंस जो थोड़े से ज़्यादा घूमने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। MCQ दे रखा है आपको ये बुक के अंदर, पेज नंबर 221। ओके, अ पीस ऑफ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस, एक पीस है, एक कंडक्टर पीस है वायर का, उसका रेजिस्टेंस R है और उसको 5 बराबर भागों में बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है जी। These parts are then, और उन पार्ट्स को जो है वो पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ तक हम इसको पढ़कर और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। A piece of wire of resistance क्या है उसका R, कट into 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, अब एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हुआ, इक्वल टू R अपॉन 5 ओम। हाउ, ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है R, वो वायर यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। इसको 5 टुकड़ों में बांट दिया गया, ठीक है। तो यहां पर जो है वो 5 ब्लॉक्स में, 5 इक्वल ब्लॉक्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब ये टोटल रेजिस्टेंस है R, टुकड़े हुए हैं 5, तो इस एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हुआ, R अपॉन 5। अगले पीस का भी रेजिस्टेंस क्या हुआ, टोटल R अपॉन 5 पार्ट, ठीक है। एंड दिस वन इज आल्सो हियर R अपॉन 5 एंड दिस वन इज आल्सो हियर R अपॉन 5
1 2 3 4 and this one is also here R upon 50. तो यानी एक टुकड़े का जो रेजिस्टेंस हुआ वो R upon 5 ओम हुआ। ठीक है ना, ये बनाने के लिए जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए था कि इस तरीके से आया R upon 5। अब ये कह रहे हैं कि ये जो टुकड़े हैं, ये जो पीसेस हैं, इनको पैरेलल में लगा दिया गया है। ठीक है, और इनको पैरेलल में लगा दिया तो जो पैरेलल लगाने के बाद जो RP आया, यानी जो पैरेलल रेजिस्टेंस है टोटल, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको इसने R डैश का नाम दे दिया कि वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R डैश होगा। ठीक है भाई, आप R डैश चाहते हो हम R डैश रख देंगे, आप R इक्विवेलेंट चाहते हो हम R इक्विवेलेंट रखेंगे, आप RP चाहते हो हम RP रख देंगे, दे बोथ आर सेम। ओके, सो 1 upon R डैश, दैट इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है, they are connected in parallel, they all are connected in parallel. So what 1 upon first resistance R1 plus 1 upon second जो दूसरा पार्ट है टुकड़े का, ठीक है। अब 1 upon R डैश इक्वल टू R1 R2 R3 जो अलग अलग टुकड़े हैं उनका रेजिस्टेंस क्या है, R upon 5 ही है, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ 1 upon R upon 5। R1 की जगह नीचे क्या लिख दिया, R upon 5 है, R1 की वैल्यू क्या है R upon 5, क्योंकि एक टुकड़े का रेजिस्टेंस क्या है R upon 5, तो एक R1 हो गया। अब ये जो दूसरा टुकड़ा R2 सेकंड जो पीस है, उस पीस का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है R upon 5 प्लस ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 upon R डैश इक्वल टू, ये 5 ऊपर आ गया, देन व्हाट वी गेट हियर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन R रह गया, और फिर उसका एलसीएम निकल गया, तो क्या हो गया 5 5 5 5 टाइम्स हो गया, सो व्हाट वी गेट हियर 25 अपॉन R। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन ये कह रहा था कि रेशियो निकालना है R और R डैश का। R डैश जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R जो इसका रेजिस्टेंस है, उसके जो एक्चुअल इसका जो रेजिस्टेंस है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमने क्या निकाला 1 upon R डैश इक्वल टू 25 अपॉन R। सो रेशियो, सो R upon R dash is what 25 upon 1, so we can say 25, ठीक है ना। सो दैट इज द रेशियो। अब ये पूछ रहा है कि इसने एमसीक्यू दे रखा था कि इसका रेशियो क्या होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन क्या हो गया 25, दैट इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखना यहाँ पर यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेशियो है। रेशियो की यूनिट नहीं होती है, ये रेजिस्टेंस का रेशियो है, इसकी यूनिट नहीं होगी। तो 25 हो सकता है ये एमसीक्यू में आ जाए, तो तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम्हें तो 25 से मतलब है 25 पे टिक कर दिया। लेकिन ये अगर एमसीक्यू बजाय ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ध्यान रखना ना, यहाँ पर अपनों को यूनिट नहीं लगानी है, ये रेशियो है, रेशियो की यूनिट नहीं होगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो हम नहीं करेंगे, तो यहाँ तक आप इसको रेफर करिए, परफॉर्म करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये सभी क्वेश्चंस हम टच कर चुके हैं, हम बता चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी करके देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करके देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 करेंगे हम, और 7 कुछ डिफरेंट है तो 7 को भी करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के होंगे जो हम कर चुके हैं, इनडायरेक्टली टच में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो डिफरेंट है जो बताने चाहिए वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो पैरेलली हम भी आप वर्क करेंगे और आप भी वर्क करना, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर लेंगे, इस चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट। तो प्लीज़ इसको देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।